धर्म से एक भी इंसान भयभीत नहीं होता है, चाहे कोई भी धर्म हो। इंसान भयभीत होता है धार्मिकों से, क्योंकि धर्म की जो बात है, जो गहराई है, जो मूलभूत विषय है धर्म की, ये धार्मिक को हमेशा ही पता नहीं रहता है। क्योंकि यमराज के प्रश्न पूछ जाने पर युधिष्ठिर ने ये बात कही है कि धर्मस्य तत्तं निहितं गुहायां, धर्म को किसने जाना कि हम जान ले। धर्म तो एक गुहा में रखा हुआ है और हमारा कर्तव्य ये है कि धर्म के पीछे ना भागकर हमें अपने जो पूर्वज है उनके आदर्श पर चलना है। क्योंकि धर्म की जो बात है वो ना हम कभी समझ पाएंगे और ना कभी हम उन्हें ढूंढ पाएंगे। उन गहराई पर उतर कर उस धर्म की जो मूलभूत बातें हैं वो समझ नहीं पाएंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि हमें ये करना है कि हम पूर्वज जैसे चले वैसे ही हमें चलना है। अब पूर्वज में भी ऐसा है कि हाँ, मेरे पूर्वज तो दंड में भी थे, किसी की बुराई में भी करते थे, तो हम कि उस पर्याय में चले? नहीं। तब जाके हमें गीता जी की सहारा लेना पड़ेगा। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि क्या शुभ है क्या अशुभ है, इतना तो बोध हमारे विवेक में होना चाहिए। उस विवेक को काम में लगाकर हमें पूर्वज को भी देखना चाहिए कि पूर्वज हमेशा जितना ऊंचा, मतलब जितना गहराई में पूर्वज की ओर चले जाएंगे हम देखेंगे वहाँ पर विवाद नहीं है, वहाँ पर समानता है, वहाँ पर एकात्मता है, वहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः है। वहाँ पर ऐसा नहीं है अयम निज परो वेति गणानाम लघु चेतसम, मतलब ये मेरा है तुम्हारा है, ऐसा मनोभाव उनके अंदर नहीं है। सब में एकता की भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः वो बोलते रहे और हम विवाद में पड़ते रहे। तो धर्म कभी ये नहीं सिखाता है और धर्म की भय कोई नहीं करता है। एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ता नहीं है, लेकिन धर्म को ना समझने वाले जो धार्मिक होते हैं वही आपस में लड़ते रहते हैं। धर्म की कोई एक दूसरे के अंदर विवाद नहीं है, लेकिन धार्मिक जो है वो आपस में विवाद में रहते हैं, क्योंकि उनको धर्म को ना पता है, कुछ बातें ही पता नहीं धर्म के बारे में। वो सोचे कि जो मैं कर रहा हूँ वही धर्म है, लेकिन धर्म की मूलभूत विषय थोड़ी ना हर किसी को मालूम हो जाए। फिर युधिष्ठिर क्यों कहे ऐसा, क्यों ऐसे कहे कि नहीं धर्मस्य तत्तं निहितं गुहाय, तत्व को कौन समझ ले? ये जो लघु मस्तिष्क वाले हैं ये थोड़ी समझ लेंगे। प्रगाढ़ जो धर्म राज युधिष्ठिर है वो जब ये बात कह रहे तब साधारण मनुष्य के लिए तो ये और भी कठिन है। तो विषय है कि ऊंचे स्तर पर हम जब पहुंच जाते हैं तब विवाद नहीं रहता है। धर्म की मूलभूत विषय है कि समानता, धर्म की मूलभूत विषय है हम जो कर रहे हैं उसे ना दूसरे के बाधक हो। आसमान में सूरज उठा है, लेकिन कभी बादल को नहीं कह रहा है कि अरे तुम क्यों मेरे मार्ग में आकर जगत को प्रकाश देने से रोक रहे हो। सूरज अपना काम कर रहा है, उदय हो रहा है, मध्य गगन में आ गया, अस्त हो रहा है, बीच में बारिश होने के लिए मेघ भी आ गई, लेकिन कभी सूरज ने ये नहीं कहा कि जगत को प्रकाश देने से क्यों तुम अंधेरे में ढाक रहे हो। मेघ आने से अंधेरा हो जाता है, प्रगाढ़ मेघ आने से, तो क्यों अंधेरे में तुम ढकेल रहे हो जगत को। और उसी वक्त मेघ आने के बाद वायु भी आती है और उस मेघ को बहा के ले जाती है दूसरे स्थान की ओर। तब मेघ भी वायु को नहीं कहते कि अरे तुम क्यों मुझे उड़ा के ले जा रहे हो, मैं दुनिया को जल देने के लिए आया हूँ, देखो इस स्थान पे पानी की ज़रूरत है, तब जाके ऐसा होता है कि वायु आके उसे भगा के ले गया। लेकिन कभी भी रोष नहीं करता है। सबका अपना अपना धर्म है, उस धर्म से वो चलता है और उस धर्म के लिए कभी भी दूसरे धर्म के ऊपर ठेस नहीं पहुंचाता है। तो सूरज का धर्म मेघ को नहीं डांटता, मेघ का धर्म वायु से ना बैरी करता, आपने अपना कर्म करता रहा है, स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है वो होने दे रहा है। तो धर्म को समझने के लिए इतना वो नहीं करना है
धर्म को भय सभी करता है, ये गलत फहमी है। धर्म को कोई नहीं भय करता, धार्मिक को भय करता है। तो हमें धार्मिक की जो मूलभूत विषय है अपने अंदर, इसको निकाल कर हमें प्रसन्न होना है और उदार होना है, जिससे हमें ये देखे कि वसुधैव कुटुंबकम। धर्म की मूलभूत वाणी यही है, जो इस मार्ग पर चल नहीं पाया वो कभी धार्मिक बन नहीं पाया। वो धार्मिक बन गया, लेकिन वो उसका एक भ्रम है, और वही भ्रम उसे धर्म को पहचानने में भी गलती कर देता है, कराता है। और वही भ्रम से वो दूसरे धर्म या दूसरे कोई भी व्यक्ति हो, छोटे छोटे पर्याय में विभक्त है, उनसे विवाद कर बैठता है। तो धर्म को कोई नहीं भय करता है, धार्मिक से हमेशा इंसान भय करता है। इसलिए धार्मिक मत मानो, बनना है तो धर्म की पुजारी मानो, जिसे हर कोई पूजा करेगा।